आराध्य देव के चरण में वंदन। आदरणीय समणी जी, उपस्थित भाई तथा बहनों, 25 बोल की चतुर्भंगी, इसकी हमारी चर्चा चल रही है। इसके अंतर्गत हमने 8 बोल की चर्चा कंप्लीट की। आज हम करेंगे 9वां, 10वां और 11 बोल की चर्चा। यानी 3 बोलों की हम चर्चा करेंगे, 9वें बोल की, 10वें बोल की और 11वें बोल की। तो सबसे पहले हम वो करेंगे 9वें बोल की चर्चा। जो 9वां बोल है वो उपयोग 12, उपयोग के 12 प्रकार है। तो प्रश्न है कि उपयोग किसे कहते हैं? चेतना व्यापारो उपयोग, चेतना के व्यापार को उपयोग कहते हैं। चेतना जो भी व्यापार यानी एक्टिविटीज करता है तो उसको उपयोग कहते हैं। चेतना यानी आत्मा का जो व्यापार है, चेतना का जो व्यापार है, व्यापार का मतलब बिजनेस नहीं यहाँ पे। व्यापार का मतलब है एक्टिविटीज। जो चेतना एक्टिविटीज करती है उसको उपयोग कहते हैं। तो जो उपयोग है वो तुम्हारे में यानी मनुष्य में कितने पाएंगे? मनुष्य में उपयोग 4 पाएंगे। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन। प्रश्न है उपयोग तो 12 है, मनुष्य में 4 ही पाएंगे। क्यों? क्योंकि वर्तमान समय में हमारे पास अवधि ज्ञान भी नहीं है, मन पर ज्ञान भी नहीं है, इसलिए वो अपने आप चले, केवल ज्ञान भी नहीं है। तो ज्ञान हमारे पास 2 ज्ञान है। कौन कौन से ज्ञान है? मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान। 3 ज्ञान हमारे पास नहीं है। कौन कौन से ज्ञान नहीं है? अवधि ज्ञान भी नहीं है हमारे पास, मन पर ज्ञान भी नहीं, केवल ज्ञान भी नहीं। तो 3 ज्ञान अपने आप कम हो गए। और 5 ज्ञान, 4 दर्शन है, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन। अवधि ज्ञान नहीं है तो अवधि दर्शन भी नहीं है, केवल ज्ञान है तो केवल दर्शन भी नहीं है। तो अपने आप ही हमारे जो 8 तो अपने आप कम हो गए। ठीक है। और 3 अज्ञान, अज्ञान इसलिए कम हो गए क्योंकि मिथ्यात्व होते हैं उनको ही अज्ञान पाया जाता है। जो सम्यक होते हैं उनमें अज्ञान नहीं होता है। तो व्यवहार से हम अपने आप को क्या मानते हैं? सम्यक्ति मानते हैं। तो हम सम्यक्ति अपने आप को मानते हैं, इसीलिए अज्ञान के जो 3 है, मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान, विभंग अज्ञान, वो भी हमारे अंदर नहीं पाएंगे। तो क्लियर हो गया कि हमारे में 4 ज्ञान पाएंगे क्योंकि हम सम्यक्ति है। सम्यक होने से हम व्यवहार में अपने आप को, निश्चय में तो केवल ही जाने हम सम्यक हैं या नहीं, लेकिन व्यवहार से हम कह सकते हैं कि हम सम्यक, क्योंकि हमारी देव गुरु धर्म के प्रति पूर्ण श्रद्धा है, भगवान महावीर के वचनों के प्रति हमारी पूर्ण श्रद्धा है, शास्त्रों के प्रति हमारी पूर्ण श्रद्धा है। तो इसके लिए हम व्यवहार से अपने आप को कह सकते कि हम सम्यक हैं। तो सम्यक्त्व की अपेक्षा से वो ज्ञान पाएगा, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान। चक्षु दर्शन, आंखों से जो हम देखते हैं वो चक्षु दर्शन है। और आंखों के अतिरिक्त अचक्षु दर्शन, यानी आंखों के अतिरिक्त जो भी हम इंद्रियों से काम लेते हैं वो होता है अचक्षु दर्शन। जैसे आंख के बिना हम कानों से भी सुन सकते हैं, ठीक है, नाक से स्मेल ले सकते हैं, टेस्ट ले सकते हैं, वो सब अचक्षु दर्शन है। आंखों के अतिरिक्त जो हम सामान्य जो ज्ञान करते हैं वो है अचक्षु दर्शन। तो हमारे अंदर चक्षु दर्शन भी है, आंखों से हम देखते हैं, चक्षु दर्शन भी है। आंखों के अतिरिक्त जो 4 इंद्रिय हैं उनसे भी हम काम करते हैं, इसीलिए अचक्षु दर्शन हमारे अंदर पाता है। यानी हमारे अंदर उपयोग 4, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन। अभी आपको पूछे कि आपके अंदर 2 ही ज्ञान क्यों, अवधि ज्ञान, मन पर ज्ञान, केवल ज्ञान क्यों नहीं? क्योंकि अवधि ज्ञान कोई विशिष्ट कोई साधना करता है उनको अवधि ज्ञान होता है। वर्तमान समय में अवधि ज्ञान भी बहुत कम लोगों को होता है, अवधि ज्ञान भी नहीं होता है। मन पर ज्ञान वो 6ठे गुण स्थान वाले मुनि को ही होता है। तो सपोज आप लोग श्रावक है तो आपको मन पर ज्ञान अभी नहीं होगा। और साधु भी अभी वर्तमान समय में कहा जाता है, इस अवसर पीढ़ी काल में, अभी हुंडा अवसर पीढ़ी काल चल रहा है, इस अवसर पीढ़ी काल में मन पर ज्ञान का भी विच्छेद हो गया है, यानी लोप हो गया है। केवल ज्ञान का भी लोप हो गया है कि इस पंचम काल में जो जन्मा है उनको मन पर ज्ञान भी नहीं होगा, परम अवधि ज्ञान भी नहीं होगा, केवल ज्ञान भी नहीं होगा। इसीलिए हमारे अंदर ओनली 2 ज्ञान पाएंगे, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान। और दर्शन हमारे अंदर
अवधि दर्शन और केवल दर्शन भी नहीं पाएंगे, क्योंकि अवधि ज्ञान ही नहीं है तो अवधि दर्शन भी कहाँ से होगा, और केवल ज्ञान नहीं है तो केवल दर्शन भी नहीं होगा। केवल ज्ञान से हम जानते हैं और केवल दर्शन से हम देखते हैं। ठीक है, जानना और देखना, जीव का स्वभाव क्या है, जानना और देखना। तो हमारे अवधि दर्शन भी नहीं होगा, केवल दर्शन भी नहीं होगा। तो दर्शन में दो ही दर्शन रहे, चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन। और तीन अज्ञान नहीं पाएंगे, क्योंकि हम अपने आप को क्या मानते हैं, सम्यक्ति मानते हैं। व्यवहार में हम अपने आप को सम्यक्ति कहते हैं कि हम सम्यक्ति हैं। तो सम्यक्ति होगा, उनमें अज्ञान नहीं होगा। मिथ्यात्व में ही अज्ञान पाते हैं, सम्यक्ति में अज्ञान नहीं होता है। ठीक है, मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान और विभंग अज्ञान, तीनों अज्ञान सम्यक्ति में नहीं पाते हैं, इसलिए वो तीन अज्ञान कम हो गए, तीन ज्ञान कम हो गए, दो दर्शन, टोटल 8 कम होने से हमारे अंदर कितने उपयोग पाए, 4। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपयोग जीव या अजीव? जीव है क्योंकि उपयोग क्या है, चेतना का व्यापार है। चेतना यानी आत्मा, जीव, जीव का, जीव एक्टिविटीज करता है। लिविंग बीइंग होते वही एक्टिविटीज कर सकते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स कोई भी एक्टिविटीज नहीं कर सकते हैं। इसलिए उपयोग क्या है, चेतना का व्यापार है। तो चेतना का व्यापार होने से उपयोग जीव है। उपयोग को हम अजीव नहीं कह सकते हैं, क्योंकि उपयोग जीव में ही होता है। जीव में ही जानना देखने की क्षमता होती है। जीव ही क्रिया कर सकता है, वर्क कर सकता है, अजीव कुछ भी नहीं कर सकता है। अजीव को भी चलाने वाला कोई होता है, वो भी जीव होता है। आप बोलेंगे कि लैपटॉप में, इंटरनेट में सब कुछ इतना सारा डाटा होता है, इतना सब कुछ कर लेता है सब, वो भी फिट जो करते हैं वो भी कौन करता है, जीव करता है। आजकल ऑटो में आप कार चलाते, ऑटो ऐसे ऑटो मोड पे आप डाल देते हैं कार को। तो अभी हम डलास गए थे, टेक्सास, हम यूनिवर्सिटी जा रहे थे। तो जो हमारे भाई चल रहे थे साथ में, उन्होंने, उनके पास ऐसी गाड़ी थी, नई गाड़ी ली थी। तो समझ लीजिए कि इसमें चलाने की जरूरत नहीं, ऑटो पे मैंने रख दी है, वो अपने आप चल रही है। तो वो अब मैं अपनी मस्ती में वो चल रहा था, सोचे गाड़ी चल रही है। फिर जैसे ही 2 रोड आती है, गाड़ी कंफ्यूज हो गई, एकदम ऐसे होने लगी। हमने सोचा एक्सीडेंट हो जाएगा, ओम भिक्षु करने लगी। तो समझ जी के इसको कंफ्यूज हो गया। मैंने कहा किसको, तो किस गाड़ी को। मैंने कहा क्यों, तो कि ऑटो मोड पे रख दी थी कि उसको पता नहीं था इस ये रोड पकड़नी है या वो रोड पकड़नी है, क्योंकि 2 रास्ते थे। तो वो उनको वापस उस कंट्रोल में किसने किया, जीव ने किया ना, ड्राइवर ने किया। तो जीव था, तो जीव ही सब कुछ कर सकता है, अजीव कुछ नहीं कर सकता। आपने जितना आपने भर दिया एड्रेस, उसके हिसाब से वो चल गई। लेकिन जैसे 2 रास्ते आए तो वो कंफ्यूज हो गई। अभी की बात है हमारी। तो कहने का मतलब है, उपयोग है वो जीव है, जीव ही एक्टिविटीज कर सकता है, जीव ही क्रिया कर सकता है। नॉन लिविंग थिंग्स कुछ भी नहीं कर सकते हैं, इसलिए उपयोग क्या है, जीव है, अजीव नहीं है। क्लियर। 3rd नंबर का क्वेश्चन, किस उपयोग के जीव कम, किस उपयोग के जीव अधिक? तो जो मन पर ज्ञान वाले कम, श्रुत ज्ञान अचक्षु दर्शन वाले अधिक। क्योंकि मन पर ज्ञान वाले कम, क्योंकि मन पर ज्ञान केवल साधु को ही होता है, और छठे गुण स्थान वाले जीव को ही होता है। गुण स्थान छठा होगा वही साधु होगा, क्योंकि साधु में छठा गुण स्थान पाता है। तो छठे गुण स्थान से आगे के जो भी गुण स्थान होते हैं सारे साधु में पा सकते हैं, लेकिन मन पर ज्ञान है वो छठे गुण स्थान में ही होता है। ठीक है, तो मन पर ज्ञान वाले साधु होते हैं, और वो कर्म भूमि के मनुष्य होते हैं, उनको ही मन पर ज्ञान होता है। तो अवधि ज्ञान तो चारों गति में है, लेकिन मन पर ज्ञान केवल मनुष्य गति में है। क्योंकि अवधि ज्ञान तो देव गति में भी है, अवधि ज्ञान नरक गति में भी है, अवधि ज्ञान कुछ तिरंज गति के जीव ऐसे हैं। एक जैसे शेषनक हाथी का एग्जाम्पल आता है, शेषनक हाथी, उसको केवल अवधि ज्ञान था। शेषनक हाथी, जो कोणिक का जो हाथी था, शेषनक हाथी, कोणिक ने हाथी के लिए बहुत बड़ी लड़ाई की थी शेषनक हाथी को पाने के लिए। तो शेषनक हाथी जब युद्ध करने के लिए जा रहा था, तो रास्ते में एक खड्डा आता है, उसे पता चल जाता है कि इसके नीचे आग जल रही है, तो वो चल नहीं रहा था।
लेकिन जो उनके साथ सैनिक थे उनको नहीं पता था, क्योंकि उनके पास अवधि ज्ञान नहीं था। तो वो बहुत फोर्स करते हैं, वो बहुत फोर्स करने से वो शेष ने कहा कि चलता है, एकदम कूदता है, और दोनों जो उनके ऊपर जो बैठे हुए थे उनको साइड में ऐसे रख दिया ताकि वो बच जाए, और वो इतना कूदता है तो वो तो बेचारा आग में जल करके मर जाता है शेषनाग हाथी, लेकिन उन दोनों को जो बैठे थे हाथी के ऊपर उनको बचा लिया। हाथी को फिर उनको पता चला कि हाथी क्यों नहीं चल रहा था, पता चला कि आगे के खड्डा था और उसमें आग थी, उसके कारण वो शेषनाग हाथी नहीं चल रहा था। उस शेषनाग हाथी को अवधि ज्ञान था। तो कुछ तिरंज गति के जीव होते हैं जिनके पास अवधि ज्ञान होता है, और मनुष्य गति के तो होता ही है। तो चारों गति में अवधि ज्ञान तो होता है, लेकिन मन परे ज्ञान केवल मनुष्य गति में ही होता है, क्योंकि मनुष्य ही साधु बन सकता है, इसीलिए मनुष्य में ही मन परे ज्ञान पाता है। तो मन परे ज्ञान वाले जीव हैं वो सबसे कम है संसार में। श्रुति ज्ञान और अचक्षु दर्शन वाले बहुत अधिक हैं, श्रुति ज्ञान वाले और अचक्षु दर्शन, क्योंकि अचक्षु दर्शन का मतलब है, अचक्षु दर्शन तो एक इंद्रिय से लेकर के 3 इंद्रिय तक सबके सब जीव क्या है, अचक्षु दर्शन वाले हैं। एक इंद्रिय से लेकर के 3 इंद्रिय, एक इंद्रिय 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय, वो सब क्या है, अचक्षु दर्शन है इनको, यानी इनकी आंखें नहीं है। 4 इंद्रिय से, जो चतुर इंद्रिय से आंखें शुरू होती है, तो अचक्षु दर्शन वाले अधिक हैं। और श्रुति ज्ञान, तो श्रुति ज्ञान वाले भी अधिक हैं, मति ज्ञान श्रुति ज्ञान। एक मिनट इसमें वंदना में ये श्रुति ज्ञान वाले किस अपेक्षा से आप अधिक बोल रहे हो? हाँ एक मिनट में बता रही हूँ आपको, ये मैंने सही लिखा है ना, 9वां बोलना श्रुति ज्ञान, हाँ अचक्षु दर्शन वाले अधिक है। नहीं श्रुत ज्ञान, सॉरी अज्ञान है, निशा में टुकड़ा, इसमें अज्ञान लिखना पड़ेगा, श्रुत अज्ञान, अज्ञान ज्ञान लिखा ना, इसमें करेक्शन करना पड़ेगा, इसमें श्रुत अज्ञान, मिस्टेक होगी मेरे से, श्रुत अज्ञान और अचक्षु दर्शन ऐसे लिखना है, अज्ञान करना है, अ लिखना पड़ेगा इसमें, श्रुत अज्ञान और अचक्षु दर्शन। अज्ञान क्योंकि जो भी मतलब मिथ्यात्वी है उनको अज्ञान तो सब में होता है, ठीक है ना। वनस्पति जीव है उनमें भी अज्ञान तो पाता ही है, 2 इंद्रिय वाले जीव उनको भी श्रुत ज्ञान पाता है, वो भी अपनी भाषा में जैसे लिखते बोलते हैं करते, तो वो श्रुत ज्ञान उनका भी। तो श्रुत ज्ञान वाले और अचक्षु दर्शन वाले सबसे अधिक जीव हैं, क्योंकि मति ज्ञान सबको नहीं होता, मति ज्ञान में तो समझ होती है, श्रुत ज्ञान में समझाने की शक्ति होती है, या श्रुत ज्ञान होता है ना, जैसे अक्षर श्रुत होता है, अनक्षर श्रुत होता है, तो अनक्षर श्रुत है वो तो सबके हो सकता है। श्रुत ज्ञान के 14 प्रकार है, आपने पढ़ा था ना जैन तत्व श्रुत ज्ञान के 14 प्रकार, अक्षर श्रुत, अनक्षर श्रुत, संगी श्रुत, असंगी श्रुत, सम्यक श्रुत, मिथ्या श्रुत, साधि श्रुत, अनादि श्रुत, सपर्यवसित श्रुत, अपरिवसित श्रुत, गमिक श्रुत, अगमिक श्रुत, गमिक श्रुत, अगमिक श्रुत, सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि श्रुत, ये 14 प्रकार हमने पढ़े थे। तो ये जो श्रुत अज्ञान है वो तो श्रुत ज्ञान के प्रकार थे, ये श्रुत अज्ञान, अज्ञान का मतलब मिथ्यात्वी होते हैं उनको ये श्रुत अज्ञान पाया जाता है। सपोज एक इंद्रिय के जीव हैं, जैसे वनस्पति होती है उनमें भी संज्ञा होती है, वो भी जैसे एक वेल होती है, अमर वेल होती है ना, अमर वेल, अमर वेल होती है, वो क्या करती है, इतनी मतलब सबको बढ़ती जाती बढ़ती जाती बढ़ती जाती है, सबको अपने अंडर में करती जाती है, तो अमर वेल होती है वो, मतलब उनमें भी उपयोग होता है, उनमें भी ज्ञान होता है। अज्ञान मतलब उनका जो मिथ्यात्व है इसलिए उनका नॉलेज है वो भी, वो उनके लिए वो अज्ञान हो जाएगा, ज्ञान भी अज्ञान हो जाएगा। सम्यक दृष्टि के लिए वही ज्ञान, वही उनका जो अज्ञान है, लेकिन सम्यक दृष्टि होने से वो ज्ञान हो जाएगा। मिथ्यात्व रहेंगे तब तक तो ज्ञान है वो अज्ञान माना जाता है, और सम्यक दृष्टि होते ही ज्ञान होता, अज्ञान भी ज्ञान हो जाता है, ठीक है, सम्यक दृष्टि के। समझ में आ गया आपको? अंदामी इमे मति अज्ञान नहीं आवे गई इन मिथ्यात्व में, मति अज्ञान भी पाता है, तो मति अज्ञान यहाँ पे नहीं लिया है श्रुत। वंदामी वो मति अज्ञान ओनली संगी पंचेंद्रिय के रहेगा ना वंदामी, उनका सम्यक्त्व नहीं है, वो मिथ्यात्व रहेगा तो उनको मति अज्ञान रहेगा। और 5 इंद्रिय वाले जीव, मति अज्ञान के लिए माइंड जरूरी है क्या? माइंड की कोई जरूरत नहीं, ऐसे तो जैसे आता है 3 अज्ञान किसमें पाते हैं,
एक इंद्रिय में भी मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान और अचक्षु दर्शन 3 पाते हैं एक इंद्रिय में भी। या मति अज्ञान क्यों नहीं है पता नहीं, वो इसीलिए पूछा। मति अज्ञान भी साथ में आना चाहिए, क्योंकि अच्छा। एक इंद्रिय में तीनों पाते हैं, मति अज्ञान भी पाता है, श्रुत अज्ञान भी पाता है, अचक्षु दर्शन तीनों पाते हैं एक इंद्रिय में। वंदामी, मति अज्ञान उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है वंदामी? मन का ज्ञान नहीं ना? हाँ, मति का मतलब मन का ज्ञान तो किसको मना परे ज्ञान होता है ना, वो मन की वर्णा को जानते हैं। जिसमें मन होता है उनको ज्ञान होता है। मन जिसके राइट, मैं सोची जिसमें माइंड रहेगा उनको ही। नहीं, मति ज्ञान ऐसा नहीं, जिसका माइंड रहे ऐसा नहीं है। मति ज्ञान का मतलब है समझने की जो इंद्रिय और मन के द्वारा जो ज्ञान होता है, दर्शन के पश्चात इंद्रिय और मन के द्वारा जो ज्ञान होता है, हाँ, वो होता है 5 इंद्रिय और मन के द्वारा जो ज्ञान होता है वो मति ज्ञान होता है। सो कंपल्सरी है मन भी रहना वंदामी, 5 इंद्रिय प्लस मन। अच्छा, वो तो ज्ञान हो गया। 5 इंद्रिय मति इंद्रिय और अर्थ, हाँ, दर्शन के पश्चात इंद्रिय और 5 इंद्रिय और मन के द्वारा होता है। ठीक है, तो फिर हो सकता है मन श्रुत अज्ञान। अच्छा, श्रुत अज्ञान के लिए मन की जरूरत नहीं होती, शब्द और संकेत के माध्यम से होता है। तो हाँ, हो सकता है कि मति ज्ञान में 5 इंद्रिय मन भी चाहिए। तो फिर मन वाले कम रहेंगे संख्या में। हाँ, तो मन वाले कम रहेंगे, शायद ऐसा हो सकता है। फिर भी मैं पूछ के आपको बता दूंगी, ठीक है? ओके। उपयोग किस कर्म का उदय? उपयोग क्योंकि वो चेतना की प्रवृत्ति है, आत्मा की प्रवृत्ति है, इसलिए वो उदय नहीं है, किसी कर्म का उदय नहीं है। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट 10वां बोल कर्म 8। तो कर्म के नाम आपको आते ही 8 कर्म के नाम: ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र और अंतराय। ये 8 कर्म है। ओके, अब आप में, तुम्हारे में, आप में ये कर्म है 8, वो कितने पाते हैं? तो हम सब में 8 कर्म पाते हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग सदमस्त हैं, 8 कर्म पाते हैं, एक भी कर्म कम नहीं पाता है, 8 पाते हैं। ठीक है, कर्म जीव है या अजीव है? तो कर्म अजीव है, क्योंकि कर्म क्या है? पुद्गल है। तो पुद्गल होने से कर्म क्या है? अजीव है। इसलिए कर्म के लिए प्रश्न पूछा गया कि कर्म जीव या अजीव? अजीव है। तो पूछेंगे क्यों? तो कि कर्म क्या है? पुद्गल है, इसलिए अजीव है। किस कर्म के जीव कम, किस कर्म के जीव अधिक? तो मोहनीय कर्म के जीव कम, आघाती कर्म के जीव अधिक। आघाती कर्म का मतलब है, आघाती कर्म कौन से आपको पता है? 4 आघाती कर्म: नाम कर्म, गोत्र कर्म, आयुष्य कर्म और वेदनीय। हाँ, वेदनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र, ये 4 कर्म आघाती कर्म है। ठीक है, मैं लिखा नहीं इसमें लिखी हुई बुक में, तो मैं लिखने प्रेशर ज्यादा लिखना पड़ेगा, इसलिए आघाती कर दिया मैंने। ठीक है, वंदामी स्लाइड नहीं दिख रहा आपका? स्लाइड बदलो वंदामी, आप स्लाइड व्यू में डालो, स्लाइड शो करो वंदामी। फर्स्ट स्लाइड में अभी तक स्लाइड शो इतनी देर नहीं दिख रहा था क्या? इतनी देर आपका इंटरेस्टिंग सुन रहा, मन उसी में लग रहा था, अचक्षु दर्शन हो रहा था इतने देर। मैंने तो कब से शेयर कर दी थी। वंदामी स्क्रीन मतलब दिख रहा है, लेकिन स्लाइड शो नहीं आ रहा है, हम लोग ध्यान नहीं आया। स्लाइड नहीं जा रहा, बट नेक्स्ट स्लाइड इज दिस ओनली, नहीं थर्ड नंबर 3 नहीं दिख रहा है। दिख रहा है वंदामी, लेकिन आप स्लाइड शो करो वंदामी। फर्स्ट स्लाइड में लिखा हुआ है, नेक्स्ट स्लाइड नहीं जा रहा है। मेरा तो फर्स्ट फुल है स्क्रीन, दूसरा स्लाइड नहीं जा रहा है ना, एक ही स्लाइड में बैठा हुआ है। नहीं, सब है अलग अलग, देखिए। आपका हमारे वापिस शेयर करो, एक बार शेयर बंद करके वापिस शेयर करो अंदर। ठीक है, अभी सेकंड नेक्स्ट स्लाइड जाओ अंदर में, नेक्स्ट स्लाइड पूरा कर दिया। नहीं दिख रहा हमको, नहीं नहीं आ दिख रहा रहा है, है। सेकंड स्लाइड नहीं आ छोड़ दो, रहा है। अपन को बंद कर दो। ओके, अच्छा कोई बात, चलिए। अब और रिकॉर्डिंग करते करते डिस्टर्बेंस। चलिए, अब इसके आधार पे करते अपन।
किस कर्म के जीव कम, किस कर्म के जीव अधिक। तो मोहनीय कर्म के जीव कम है, वेदनीय, नाम, गोत्र और आयुष्य, ये जो चार जिसको हम आघाती कर्म कहते हैं, वो क्या है, सबसे ज्यादा है। क्योंकि मोहनीय कर्म के जीव कम, कोई पूछेंगे आपको मोहनीय कर्म के जीव कम कैसे, तो क्या बताएंगे आप? मोहनीय कर्म से पंचेंद्रिय को क्या? नहीं, मोहनीय कर्म के जीव कम इसीलिए है क्योंकि केवल ज्ञान हो गया जिनको, उनका मोहनीय कर्म समाप्त हो गया, लेकिन उनके आघाती कर्म अभी बाकी है। नाम, गोत्र, वेदनी, आयुष्य, चार आघाती कर्म बाकी है। इसीलिए मोहनीय कर्म वाले जीव कम और आघाती कर्म वाले यानी वेदनीय, नाम, गोत्र और आयुष्य कर्म वाले ज्यादा है। क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, ये जो कर्म है किस कर्म का उदय है? जो 8 कर्म है वो किस कर्म का उदय? अपने अपने कर्म का उदय है। ज्ञानावणी कर्म भी अपना उदय है, किसी को ज्ञानावणी कर्म का उदय, किसी को दर्शनावणी कर्म का उदय, किसी को वेदनीय कर्म का उदय है। इसमें पर्टिकुलर किसी का नहीं है, अपना अपना कर्म है, जैसा जैसा वैसा वैसा उनको उदय चलता रहता है। सभी अपन मनुष्य हैं तो, लेकिन सबके एक जैसा कर्म का उदय नहीं है। किसी के ज्ञानावणी कर्म का बहुत अच्छा क्षोभ समय, किसी के बहुत कम है, होता है ना। दोनों बच्चे घर के हैं आपके सगे, एक साथ जन्मे ट्विंस, लेकिन उनका भी क्षोभ सम बराबर नहीं है। एक का बहुत ज्यादा है, एक इंटेलिजेंट है, एक नहीं है। आप खुद ही अनुभव कर रहे हैं इस बात का, ठीक है। तो वो सबका कर्म है वो अपना अपना होता है। प्रत्येक पुण्य पाव, प्रत्येक प्राणी के पुण्य पाव अपने 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 होते हैं, ठीक है। तो कर्म किस कर्म का उदय है? तो अपने अपने कर्म का उदय है। इसमें पर्टिकुलर हम किसका बता नहीं सकते कि किसका है। ओके, तो ये अपना 10वां बोल कंप्लीट हो गया। तो 11वां बोल गुणस्थान 14। तो 11वां बोल गुणस्थान 14 यानी तुम्हारे में गुणस्थान कौन सा, या हम लोग जो है उनमें गुणस्थान कौन सा। यानी आप कहेंगे जो श्रावक है उसमें तो 5वां गुणस्थान पाएगा, जो साधु है उसमें 6ठा पाएगा। तो श्रावक में 5वां क्यों पाता है? क्योंकि श्रावक में त्याग करने की क्षमता आ जाती है। उनके जो अप्रत्याख्यानावरण कर्म का उदय होता है वो समाप्त हो जाता है। अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यानावरण कर्म का क्षोभसम होने से वो त्याग कर सकते हैं। जैसे देवता होते हैं, नारकी होते हैं, उनको प्रत्याख्यानावरण कर्म का उदय होने से वो त्याग नहीं कर सकते हैं। लेकिन मनुष्य में क्या होता है, प्रत्याख्यानावरण कर्म का क्षोभसम होता है, इसीलिए वो क्या कर सकते हैं, त्याग कर सकते हैं। तो जो मनुष्य जो आंशिक त्याग करता है, पूरा त्याग तो नहीं करते हैं श्रावक, लेकिन थोड़ा जितनी शक्ति होती उतना वो त्याग कर सकता है। 12 व्रती बन सकता है श्रावक, 14 नियम कर सकता है, उपवास कर सकता है, एकासन कर सकता है, नवकाशी कर सकता है, जो 10 प्रत्याख्यान है वो कर सकता है। तो श्रावक में त्याग करने की क्षमता होती है, वो कर सकता है अपनी शक्ति के अनुसार। इसलिए श्रावक में 5वां गुणस्थान पाता है। 5वें गुणस्थान का नाम है देश विरति। देश का मतलब थोड़ा, विरति यानी थोड़ा वो त्याग करता है, विरत होता है ना, थोड़ा त्याग करता है। तो 5वें गुण का नाम है संयता। संयत भी है, संयत और असंयत, यानी संयम में भी त्याग करता है इसलिए वो संयमी है, और त्याग नहीं करता इसलिए असंयमी। संयम असंयमी भी बोलते हैं, संयता संयत भी बोलते हैं 5वें गुण स्थान वाले को। 5वें गुण स्थान वालों को श्रमणोपासक भी कहा जाता है। श्रमणोपासक, श्रमणोपासक इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो श्रमणों की सेवा करता है। श्रमण यानी साधुओं की, साधुओं की वो सेवा करता है, इसलिए उनको श्रमणोपासक भी कहा जाता है। तो ये श्रावक में 5 गुण स्थान 1 से 5 तक पाता है, और साधु में 1 से 6 तक गुण स्थान पाता है, ठीक है। 6ठा गुण स्थान यानी साधु का गुण स्थान 6ठा है, क्योंकि साधु में मिथ्या तो नहीं पाएगा, इसलिए 6ठा ही गुण स्थान पाएगा। क्योंकि साधु बना है तो वो सम्यक ही, व्यवहार से वो सम्यक होता है। निश्चय तो केवल ही जाने, व्यवहार से हम सम्यक मानते हैं। तो साधु में 6ठा गुण स्थान पाता है, और श्रावक में 5वां गुण स्थान, 1 से 5 नहीं 5वां गुण स्थान पाता है। श्रावक में ओनली 5वां गुण स्थान, 1 से 5 नहीं, क्योंकि श्रावक हो गया वो भी सम्यक दर्शी होता है। श्रावक में सम्यक तो होता है, क्योंकि देव गुरु धर्म के प्रति उनकी अटूट आस्था होती है, तो श्रावक सम्यक भी होता है। श्रावक की गति भी वैमानिक है, साधु की गति भी वैमानिक है।
यानी देव गति में ही साधु भी जाता है, श्रावक भी देव गति में ही जाता है, ठीक है ना। इसलिए श्रावक भी कम नहीं, साधु और श्रावक का जोड़ा बोलते हैं, साधु और श्रावक का जोड़ा होता है। तो साधु भी मतलब कर सकता है, तो श्रावक भी उतना ही वो धर्म की आराधना करके वो भी एक भव अवतारी बन सकता है। फॉर एग्जाम्पल आनंद श्रावक हमारे सामने एग्जाम्पल है, आनंद आदि श्रावक थे, वो सब के सब एक भव अवतारी है, सबके सब। उपासक दशा सूत्र में जिसका हमने वाचन किया था, डिटेल से हमने जाना था, तो सबके सब श्रावक 10 श्रावक, इसीलिए उनके नाम से स्पेशल उपासक दशा। ऐसे तो भगवान महावीर के तो कितने श्रावक थे, बहुत सारे श्रावक थे, लेकिन स्पेशल 10 श्रावकों का ही उल्लेख मिलता है, क्योंकि वो सबके सब एक भव अवतारी थे, इसीलिए उनका उल्लेख मिलता है। तो श्रावक भी इतनी साधना कर सकता है, तो श्रावक की गति भी वैमानिक देव गति ही होती है, और साधु की भी वैमानिक देव गति ही होती है। देव गति में जाएगा तो वैमानिक बनेगा, यानी भवनपति व्यंतर ज्योतिष का नहीं बनेगा, क्योंकि वहां तो मिथ्यात्वी होते वो जाते, भवनपति व्यंतर ज्योतिष में जो सम्यक्त्वी होते हैं वो सौधर्म देवलोक, जो 12 देवलोक है वैमानिक, उसमें ही उत्पन्न होते हैं। तो श्रावक है वो 12 देवलोक तक जा सकता है, ठीक है। और साधु है वो ऊपर जा सकता है, वो नवग्रैवक अनुत्तर विमान उनमें जा सकता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, गुण स्थान है वो जीव है या अजीव? तो गुण स्थान है वो जीव है, क्योंकि आत्मा की क्रमिक विशुद्धि को गुण स्थान कहते हैं। आत्मा की जो प्रोग्रेस होती है क्रमशः, स्टेप बाय स्टेप जो प्रोग्रेस होती है, उसको हम गुण स्थान कहते हैं। तो विकास किसका होता है? जीव का होता है, अजीव का कभी नहीं होता है विकास। तो जीव का विकास होता है स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट में जैसा था वैसा फर्स्ट से सेकंड में होता है। फर्स्ट तो क्या है? मिथ्यात्व में, मिथ्यात्व में इतना क्षोभसम नहीं होता है, लेकिन फिर दूसरे गुण स्थान में सम्यक्त्व आ जाता है। तो वो सम्यक्त्व की स्थिति बहुत कम है दूसरे गुण स्थान की, ओनली 6 आवलिका। आवलिका का मतलब है जो 1 सेकंड का भी 1000वां भाग, 1 सेकंड का भी 1000वां भाग, उतनी सी देर के लिए वो सम्यक्त्व आता है, फिर वापस वो मिथ्यात्व भी हो सकता है और आगे भी जा सकता है, ठीक है। और उसके बाद मिश्र गुण स्थान है, वो डावाडोल स्थिति होती है उनकी। तो अब इसका सम्मायन सूत्र के आधार पे हम विस्तार से पढ़ेंगे 14 गुण स्थानों को। हम आज तो हम उतना ही जाने कि गुण स्थान क्या है, जीव या अजीव। तो जीव है, क्योंकि वो जीव ही विकास करता है, प्रोग्रेस कौन करता है? जीव करता है। जीव के ही गुण होते हैं, अजीव के कोई गुण नहीं होते हैं, ठीक है ना। जीव के ही क्वालिटीज होती है, तो जीव ही, तो इसलिए गुण स्थान को जीव स्थान भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जीव रहते हैं। जीव स्थान यानी 1 से 4 गुण स्थान तक तो विकास नहीं होता है, चौथे गुण स्थान से विकास स्टार्ट होता है। 1 से 3 गुण स्थान वाले जीवों का विकास नहीं होता है, चौथे गुण स्थान से प्रोग्रेस स्टार्ट होती है। चौथे गुण स्थान से फिर स्टेप बाय स्टेप वो बढ़ता जाता है आगे, उसका प्रोग्रेस आगे से आगे बढ़ता जाता है। 5वें गुण स्थान से छठे में ज्यादा हो जाएगा, छठे से 7वें, यानी छठे गुण स्थान से लेकर के 13वें गुण स्थान तक सबके सब साधु होते हैं। छठे गुण स्थान से लेकर के 13वें गुण स्थान तक। 14वां गुण स्थान की तो स्थिति कितनी? 5 रस्वाक्षर, अ ई उ ऋ ऋ, बस उतनी सी स्थिति है 14वें गुण स्थान की। 14 नंबर का जो गुण स्थान है उनकी स्थिति कितनी? अ ई उ ऋ ऋ, 5 रस्वाक्षर जितनी है, वो अयोगी अवस्था है, बस उतना सा। इधर शरीर छूटता है, इधर गुण स्थान छूटता है, और उधर सिद्ध होते, तीनों काम एक साथ होते हैं। तो 14वें गुण स्थान में तो वो रहता ही नहीं है, अयोगी बन जाता है, मतलब स्थिति बहुत कम है तो वो भी साधु में ही होता है। 14 गुण स्थान तक तो साधु ही रहते हैं, मतलब छठे गुण स्थान से लेकर के 14वें गुण स्थान तक सब साधु ही होते हैं, ठीक है। और पहले से पहला, दूसरा, तीसरा, इसमें कोई चौथे तक कोई श्रावक नहीं होता है। पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे गुण स्थान तक कोई श्रावक नहीं होता है। 5वें गुण स्थान से श्रावक आता है, 5वें गुण स्थान, क्योंकि 5वें गुण स्थान में त्याग शुरू हो जाता है, त्याग करने की क्षमता आ जाती है, क्योंकि इसमें
जो प्रत्याख्यान वर्ण कर्म है उसका क्षोपसम शुरू हो जाता है। ठीक है, 4 गुण स्थान तक तो अप्रत्याख्यान वर्ण कर्म का उदय रहता है, इसलिए 4 गुण स्थान तक कोई जीव चौथे गुण स्थान में सम्यक दृष्टि बन सकता है, चौथे गुण स्थान में जीव सम्यक बन सकता है, लेकिन त्याग नहीं कर सकता चौथे गुण स्थान वाला। फॉर एग्जाम्पल देवगति के जीव है, सम्यक्ति बन सकते हैं, नरक गति के जीव सम्यक्ति बन सकते हैं, लेकिन वो त्याग नहीं कर सकते हैं, इसीलिए उनके 4 सम्यकदर्शी है लेकिन वो त्याग नहीं कर सकते, श्रावक नहीं हो। और 5वें गुण स्थान से ही त्याग प्रारंभ होता है, वो 5वें स्थान से त्याग करता है लेकिन थोड़ा करता है, आंशिक करता है, पूर्ण रूप से त्याग नहीं करता, इसलिए देश विरति उनको कहते हैं। तो गुण स्थान जीव है, क्योंकि जीव ही गुणों का विकास करता है, आत्मा का विकास करता है। किस गुण स्थान के जीव कम और किस गुण स्थान के जीव अधिक? तो जो उपशांत गुण स्थान है 11वां गुण स्थान, वो उसके जो जीव है वो सबसे कम है। ठीक है ना, उपशांत गुण स्थान वाले हैं उनके उस गुण स्थान वाला यानी 11वां जो गुण स्थान है उन वो जीव सबसे कम है, 11वें गुण स्थान वाले उपशांत। उपशांत उपसम श्रेणी है, बहुत कम जीव लेते हैं, या तो क्षपक श्रेणी लेते हैं। उपसम और क्षपक 2 श्रेणी होती है, क्योंकि उपसम श्रेणी की स्थिति थोड़ी होती है, तो या तो 12वां गुण स्थान लेगा या नीचे गिरेगा, छठे में भी आ सकता है, पहले गुण स्थान भी आ सकता है। और उपसम श्रेणी से जीव अगर गिर गया तो वो संसार में अर्धपुद्गल परावर्तन तक भी घूम सकता है। 11वें गुण स्थान से चढ़ा हुआ जीव वापस वो गिर गया, सपोज तो पहले गुण स्थान में आ गया, मिथ्याति बन गया, तो वापस अर्धपुद्गल परावर्तन घूमना स्टार्ट। और क्षायिक श्रेणी ले ले, क्षपक श्रेणी, तो 12वें गुण स्थान में आकर के केवल ज्ञान मतलब मुह कर्म का क्षय करके 13वें गुण से केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती। और उपसम मैंने मुंह दब गया लेकिन क्षीण नहीं किया, कसाय था वो उनका क्षय नहीं हुआ, क्योंकि वो दब गया। जैसे अंगारा होता ना, अंगारा, जैसे अंगारे के ऊपर जैसे अपन राख से अंगारे को ढक दिया, वो अपने को लग रहा है कि एकदम अग्नि है, बुझ गई है, आग शांत हो गई, लेकिन जैसे ही हवा का झोंका आता है तो क्या होता है, आग भभक जाती है। वैसे ही निमित्त मिलते हैं उनको, कसा है जो गुस्सा है, क्रोध मान माया उपचार कसा है, वो उदय में आ जाता है। मैंने जब तक कोई बोला नहीं तब तक तो शांत है, लेकिन जैसे निमित्त मिला वापस उभर जाता है, जिसके कारण वो नीचे गिर जाता है। अपने आप पर कंट्रोल कर ले तब तो आगे बढ़ जाता है, कंट्रोल नहीं कर पाता है तो नीचे चला जाता है। तो नीचे चला गया पहले गुण स्थान में, तो वापस उनको संसार में अर्धपुद्गल परावर्तन भी घूम सकता है और जल्दी भी मोक्ष को जा सकता है, मतलब मैक्सिमम अर्धपुद्गल परावर्तन तक भी घूम सकता है। ओके, तो ये गुण स्थान किस कर्म का उदय है? तो उदय नहीं है, वो मोहने कर्म का उपशम, क्षायिक क्षय पश्चिमिक भाव है। इसमें मैंने बताया कि उपशान मोह वाले सबसे कम है, मिथ्या दृष्टि वाले सबसे अधिक है। मिथ्यात्व सभी गुण स्थानों में, मतलब 1 से 4 गुण स्थान, 1 से 3 गुण स्थान तक सब जीव मिथ्यात्व है। दूसरा गुण स्थान से थोड़ी देर के लिए वो शास्त्र सम्यक तो आता है, लेकिन वो भी वापस मिथ्यात्व बन जाते हैं। तो यानी मिथ्यात्वी जीव है संसार में सबसे अधिक है, और उपसम श्रेणी वाले जीव है वो सबसे कम है, यानी 11वें गुण स्थान वाले जीव सबसे कम है। और पहले गुण स्थान, दूसरा तीसरा गुण स्थान जो है, तीसरा भी मतलब मिथ्यात्व जो है, मिथ्यात्व गुण स्थान, मिथ्या दृष्टि गुण स्थान है, पहला गुण स्थान है, वो जीव है वो सबसे ज्यादा है, पहले गुण स्थान वाले। ठीक है, ये अपना गुण स्थान। फिर गुण स्थान किस कर्म का उदय है? तो उदय नहीं है, मोहनीय कर्म का उपशम, क्षायिक और क्षय पश्चिमिक भाव है। मोहनीय कर्म का, मोहनीय कर्म क्या गुण स्थान है, वो उदय नहीं है किसी कर्म का, वो क्या है, मोहनीय कर्म का उपशम है, या तो उपशम होता है उसमें, या क्षय होता है, या क्षोपशम होता है। ठीक है, क्लियर हो गया आपको? तो 11वां गुण स्थान होगा तो उपशम हो जाएगा, 12वां गुण स्थान आएगा तो क्षायिक हो जाएगा। उससे पहले हमारा क्षोपशम अभी चलता है 5वें गुण स्थान से। क्षोपशम तो सभी जीवों के होता ही है, क्षोपशम तो। ठीक है, क्षोपशम से ही अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये अपना 11वां गुण बॉल भी कंप्लीट हो गया।
और किसी को कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं, बोलिए। तो बंदा में आपने बताया था भगवान महावीर स्वामी को वो नयासार के भाव में सम्यक दृष्टि, वो चौथा गुणस्थान फर्स्ट टाइम उन्होंने उस समय टच किया। सम्यक भी आए करके बोलते नैसार के भाव में फर्स्ट बार हाँ सम्यक तो प्राप्त हुआ। फर्स्ट टाइम वो फोर्थ गुणस्थान में गए। इतना उसके पहले तक 1 2 3 में ही थे। 1 2 3 में मैंने पहले में समझा। सम्यक तो को टच नहीं किया। हाँ 2 में नहीं, पहले गुण स्थान में दिया लगभग जी, पहले गुण स्थान में होते हैं, मिथ्यात्व गुण स्थान में होते हैं। तो इसका मतलब है उस समय उन्होंने अर्धपुद्गल परावर्तन करके इस शुक्ल पक्ष में आ गए उस दिन, शुक्ल पक्ष राइट? उस दिन शुक्ल पक्ष। अभी आपने बताया था वो 11 से गिरकर 11 से गिरा तो वो एक बार तो सम्यक भी उस तक जा सकता है ना, 11 तक सम्यक भी जा सकता है ना, पहले तक सम्यक भी 11 तक जा सकता है। इसका मतलब वो शुक्ल पक्ष में ही रहेगा, मगर गिरेगा तो भी शुक्ल पक्ष में रहेगा। इसलिए अर्धपुद्गल परावर्तन मोक्ष जाएगा, गारंटी। टिकट हाथ में है उसके पास, मोक्ष की टिकट तो है, टिकट हाथ में पड़े, इतने भाव बढ़ गए उसके। कृष्ण पक्ष में नहीं जाएगा मगर वापस, नहीं वो मिथ्यात्व नहीं बनेगा, निगोद में नहीं जाएगा वापस, निगोद में नहीं जाएगा। अच्छा इसी में वापस मिथ्यात्व तो बन सकता है लेकिन निगोद में नहीं जाएगा। इसका मतलब क्यू में वापस जाके खड़ा हो जाएगा, क्यू में आगे हो पीछे हो कहीं भी खड़ा हो जाएगा मोक्ष जाने की क्यू में नीचे गिरकर, राइट? वंदामी मेरा एक डाउट है वंदामी, आप बोले ना किस कर्म के जीव अधिक है, तो मतलब अघाती कर्म के जीव अधिक बताए ना वंदामी, तो इसका ये मतलब हुआ कि जो वो निगोद के जीव है उनको घाती कर्म नहीं होता है? नहीं, उनके से सबके घाती कर्म सभी के, घाती अघाती सबके हैं। तो फिर ये कैसे लिए वंदामी, किस कर्म के जीव अधिक है? क्यों? मोहनीय कर्म के जीव है वो कम है, क्योंकि मोहनीय कर्म तो केवल ज्ञानी हो गए ना, कितने जीव केवल ज्ञानी है। हाँ तो केवल ज्ञानी से उनका मोह कर्म कम हो गया, मोह कर्म खत्म हो गया उनका, उसकी अपेक्षा से मोहनीय कर्म वाले जीव कम हो गए। बाकी अघाती कर्म वाले जीव अधिक है, क्योंकि घाती बाकी तो सबके घाती घाती सबके हैं। तो फिर घाती भी लेना मतलब बाकी के ये घाती तो इसलिए कम हो जाएंगे, केवल ज्ञानी हो, कितने सारे केवल ज्ञानी, करोड़ों करोड़ केवल ही है। महाविदेह क्षेत्र में बोलते ना, विचरे विदेह में मोटा तो केवली 2 सहस्त्र करोड़, उत्कृष्ट 9 सहस्त्र करोड़, यानी उत्कृष्ट माने मैक्सिमम 9 सहस्त्र माने 9000 करोड़ केवली है, कम से कम 2000 केवली, 2000 करोड़ केवली, उत्कृष्ट 9000 करोड़ केवली, उतने केवली है। तो उतने केवली है तो उन्होंने अपने मोहनी कर्म को समाप्त कर दिया। एग्जैक्टली तो समाप्त कर दिया तो मोहनी कर्म वाले कम हो गए। आघाती कर्म तो उनके भी है, वेदनीय है, नाम है, गोत्र विशेष चारों कर्म है इनके। हाँ ओके ओके, उस अपेक्षा से उनको अधिक लिए, उस अपेक्षा से लिया, ठीक है। एक ऐसे नहीं कि निगोद के जीवों के घाती कर्म क्षय हो गए, घाती कर्म अपने तो निगोद के जीवों को कहाँ से क्षय होगा? बराबर, नहीं तो उनको ही केवल ज्ञान हो जाता अगर घाती कर्म नहीं रहा तो। करेक्ट, तो कोई केवल ज्ञान तो मनुष्य को ही होता है और किसी को होता ही नहीं, ठीक है। थैंक यू वंदामी, कृतज्ञ। ओके चलिए बोलिए। वंदामी आपने बताया वनस्पति का जीव ज्यादा है सबसे, राइट? तो इसका मतलब निगोद सब वनस्पति में ही आता है, राइट? वनस्पति में किसका जीव ज्यादा है? तो निगोद का ज्यादा होगा संसार में। वनस्पति में साधारण वनस्पति वो जीव सबसे ज्यादा है। जैसे सब वनस्पति को ले लो, उसमें निगोद का जीव ज्यादा होगा। निगोद के जीव है ना, वो साधारण वनस्पति बोलो चाहे निगोद के जीव बोलो, एक ही बात है। तो इतना निगोद का जीव है, तब एक आत्मा सिद्ध होता है तो एक ही निकलता है निगोद से बाहर, एक को चांस मिलता है। करोड़ों अरबों निगोद में एक को मिलता है चांस बाहर आने के लिए, एक ही मिलता है। वो निगोद के एक 2 प्रकार की निगोद होती है, एक तो व्यवहार निगोद, एक होती है सूक्ष्म। एक तो व्यवहार राशि की चीज, एक अव्यवहार राशि की चीज। तो मान लो व्यवहार राशि में आने के बाद भी वो निगोद में तो जा सकता है, लेकिन वो कैटेगरी आगे व्यवहार राशि वाले हैं, तो वो मतलब वो उस वहां से निकल गया अव्यवहार राशि से, लेकिन वापस वो कंडीशन में वही कंडीशन है उनकी सेम, सूक्ष्म निगोद है वो, लेकिन वो व्यवहार राशि में आ गया। एक बार व्यवहार राशि में आता है फिर वापस वो अव्यवहार राशि का नहीं बनता है।
ये निगोद कौन सा साइड में रहते हैं? कृष्ण पक्ष में है, शुक्ल पक्ष में है? मिथ्यात्व है जीव। तो कृष्ण पक्ष में कृष्ण पक्ष में। तो 14 पूर्वी एक बार सम्यक आया पचा वापस कृष्ण पक्ष क्या जाए? नहीं कभी कभी हम सुने 14 पूर्वी वाले भी निगोद में जा सकते हैं। हाँ 14 पूर्वी वाले तो सम्यक को टच कर रहे होंगे, सम्यक करके किकर फिर कृष्ण पक्ष जाएंगे वापस। तो सम्यक आ गया तब तो शुक्ल पक्षी तो बन गए एक बार तो। अब पचे निगोद में कैसे जाएंगे? कभी कभी हमने सुना है 14 पूर्वी। नहीं, सम्यक भी होना 14 पर पूर्व ज्ञान वाले का जरूरी नहीं होता सुनील जी। नहीं कभी एक बार सम्यक आया बिना 14 पूर्वी तक नहीं जा सकते हैं। एक बार तो टच किया होगा उन्होंने। हाँ तो सम्यक तो मान लो इनके पास है मान लो, और वो कोई किसी तत्व में शंका होगी, डाउट हो गया तो वापस मिथ्यात्व तो हो सकते हैं। तो मिथ्यात्व होने से वो कृष्ण पक्षी बनेंगे, वो मेरे को पूछना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। समझी 14 पूर्व ज्ञान वाले भी तो अभवी हो सकते हैं। नो 14 पूर्व ज्ञान वाले अभवी का वो नहीं पता है। लेकिन अभवी जी ऐसे हैं कि वो दीक्षा ले सकते हैं, इतना बहुत अच्छा लेक्चर दे सकते हैं, गौतम स्वामी जी आचार्य भी बन चारित्र सकते का हैं। पालन कर सकते हैं, उनके माध्यम से अनेक जीव मोक्ष जा सकते हैं, इतना उपदेश देते इतना अच्छा, तो दूसरों को तार सकते हैं लेकिन स्वयं नहीं कर सकते। ठीक है, वो उनके पास मतलब 14 पूर्व ज्ञान वाले अभवी तो अब अभी कोई इतना इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा उनको, इतना मिलेगा 14 पूर्णी की इंफॉर्मेशन ही मिलेगा नहीं उनको भगवान की। वो भगवान की वाणी सुनता ही नहीं, क्या जाएगा भगवान के समवस्त्र में? अभवी जीव होते भगवान के समवस्त्र में नहीं जाएगा, वो जा ही नहीं सकता अभवी। तो वंदामी अगर समझो सम्मोत्सरण में भी अभवी जीव जा नहीं सकता तो वो दीक्षा ही कहाँ लेगा ना? अगर सम्यक भी रहेगा तो वो दीक्षा ले, तो मान लो ले सकता है, साधु से ले भगवान के पास नहीं लेगा, लेकिन वो दीक्षा अपने आप ले ली या किसी साधु से ले ली, वो ले सकता है दीक्षा। आचार्य भी बन सकता है, आचार्य भी बन सकता है। हाँ अंगार मर्दक आचार्य का आता ना एग्जाम्पल, अंगार मर्दक नाम था, अंगार मर्दक। अंगार मर्दक इसीलिए पड़ा क्योंकि एक राजा थे, उनको सपना आता है कि आज के हमारे गांव में मतलब 500 साधु आने वाले हैं, लेकिन एक गिदड़ के रूप में होकर 500 हाथी, एक गिदड़ है वो 500 हाथी का वाहन कर रहा है। तो समझ में नहीं आएगा इसका क्या होगा। फिर दूसरे दिन मुनिराज पधारते, आचार्य 500 इनके शिष्य थे, तो फिर कहा कि आचार्य वो अभवी है, इनके शिष्य सब भवी है, तो इसकी परीक्षा कैसे करें? राजा ने कहा तो कि पूरे जो जहाँ पे एरिया था ना वो साधु रहते थे, वहाँ जो अंगारे होते थे कोयले को बिछा दिया। फिर वो जो रात के टाइम होता है बाथरूम जो बाहर पलटते हैं, तो साधु जाते हैं बाहर, देखा रे अंगार मतलब इसमें तो इतने जीव होंगे, हम जाएंगे तो मर जाएंगे, अंगारे के जीव मर जाएंगे, तो कोई भी 500 के पास वापस लौट आ जाते हैं। फिर आचार्य ने कहा क्या तुम तमाशा करे, बार बार आते हो जाते, कोई जाते नहीं है, चलो मुझे दो मैं फटाफट जाता हूँ। धमाधम उसके ऊपर चले, उनको कोई मन में भाव नहीं कह रहे मेरे पैरों से जीवों की भी रात ना होगी। तो फिर पता चल गया कि ये अभवी है। अभवी होगा उनके मन में कोई पाप का भय नहीं होगा, उनके मन में नहीं होगा कि अरे मेरे अपने तो होता ना, अरे मेरे पैरों से जीव मर गया, मन में पश्चाताप होता है, उनको कोई पश्चाताप नहीं होता है। तो उससे पता चल गया कि ये तो गिदड़ है एक प्रकार का, अभवी है, अरे 500 हाथी यानी ये सब भवी आत्मा है। तो आचार्य भी बन सकते हैं, दूसरों को तार सकते हैं, नवग्रह तक भी जा सकते हैं, वो इतनी करनी कर सकते हैं, नवग्रह तक पहुंच सकते हैं। वो अनुत्तर विमान में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि अनुत्तर विमान वाले तो सम्यक ही होते हैं। ठीक है, समझिए केवलियों के तो गोत्र नाम आयुष कर्म खत्म हो जाते हैं ना, ये तो उनका कार्बन शरीर नहीं होता। केवलियों के वेदनीय नाम को 4 अघाती कर्म बाकी होते हैं। जब अघाती कर्म समाप्त होते, जब आयुष्य पूर्ण होता है तब सारे अघाती कर्म समाप्त होते, सिद्ध हो जाते हैं। हाँ, जब सिद्ध होते हैं कहने का मतलब, जब सिद्ध होते हैं तब 4 अघाती कर्म समाप्त हो जाते हैं, यानी मृत्यु जब होती है ना, निर्वाण जिसको बोलते हैं, निर्वाण बोलते हैं। हाँ, जब केवलियों की जब मृत्यु होती है, निर्वाण होता है, तब आयुष्य कर्म क्षय होता है, उसके साथ साथ वेदनीय नाम गोत्र सब कर्म क्षय हो जाते हैं। तो सबसे पहले मोहनीय कर्म खत्म होता है जब वो मोहनीय कर्म सबसे पहले खत्म किया,
फिर केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो उसके साथ साथ ज्ञानामणि, दर्शनामणि, अंतराय, 4 घाती कर्म क्षय हो जाता है। सबसे पहले मोहनी कर्म राजा है, तो सबसे पहले राजा को समाप्त कर दिया तो सेना तो अपने आप खत्म हो जाएगी। कौन सी गुण स्थान में मोहनीय कर्म खत्म होते हैं समनी जी? 12वें गुण स्थान में, 12वें 12वें गुण, मोनिया 12 नंबर का जो गुण स्थान है ना उसमें। ठीक है, गुणस्थान बहुत अच्छा लगता है हमको। वनिता जी आप भी पढ़िए, विल डिस्कस अ अब लॉट। समवायिक सूत्र में अपन पढ़ेंगे परसों मंडे को। समवायिक सूत्र का जब भाषण चलेगा ना अपना, उसमें गुण स्थान 14 नंबर का चैप्टर चल रहा है अपना, उसमें गुण स्थान की पूरी चर्चा आएगी। ओके।